हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोग कर रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अभी तक हम लोगों ने दो भाग कर लिया है, भाग 1 और भाग 2, जिसमें 50-50 वाक्यांश के लिए एक शब्द थे। आज हम देखेंगे भाग 3, इसमें हम लोग 50 शब्द करेंगे। आइए फिर शुरू किया जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द का भाग 3। 101 देखिए, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को क्या कहते हैं? काली सूची। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची क्या कहते हैं? काली सूची। माने कि जो काले कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उनकी सूची जो होती है उसे काली सूची कहते हैं। ठीक है, इसी का विपरीत देखते हैं, नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची को श्वेत सूची। ठीक है, नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची श्वेत सूची, और इसके विपरीत नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है। वैध कार्य न करने वालों की सूची को क्या कहते हैं? अवैध सूची। वैध कार्य न करने वालों की सूची को अवैध सूची कहते हैं। देखते हैं अगला, जिसकी आशा न की गई हो। देखिए, आशा ये ऐसे लिखा जाएगा, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। देखिए, वाक्यांश आपका जो है इसमें न का प्रयोग किया गया है, नकारात्मक। नकारात्मक वाक्यांश है ये, तो यहाँ पर अ लग जाएगा। देखिए, अप्रत्याशित में जो अ है ये क्या है? उपसर्ग है, और आ का मतलब होता है न। तो जिसकी आशा की गई हो उसे क्या कहेंगे? प्रत्याशित। जो चीज़ होनी है, आशा की गई है, वो प्रत्याशित हो जाएगी, और जिसकी आशा ना की गई हो वो हो जाएगा अप्रत्याशित। जिससे उम्मीद ना की जाए, जिससे उम्मीद ना की जाए उसे क्या कहेंगे? ना उम्मीदी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी नकारात्मक वाक्यांश आएगा वहाँ पर ना के लिए 90% अ का प्रयोग किया जाएगा। कितना? 90% अ का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कुछ जगह इससे अलग भी शब्द आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर है, जिससे उम्मीद ना की जाए उसे क्या कहेंगे? ना उम्मीदी कहेंगे। अगला देखते हैं, जो कहने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे, यानी कि जो आगे की बात सोच रहा है उसे क्या कहेंगे? अग्र सोची। जो कहने या होने वाली बात को पहले से ही सोच ले उसे क्या कहेंगे? अग्र सोची। अगला है, जिस पर उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत। उसे क्या कहेंगे? उपकृत। अगला है, जिसका दमन किया गया हो उसे क्या कहेंगे? दमित। ठीक, जिसका दमन किया गया हो उसे कहेंगे दमित। जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहेंगे उपकृत। अगला देखते हैं, जो दबाया जा सके उसे कहते हैं दमनीय। जो दबाया जा सके उसे दमनीय। जो दया करने योग्य हो उसे दयनीय। दमन करने वाला दमनशील। ये देखिए, एक टाइप के वर्ड इसमें हैं, भ्रम होगा इसीलिए एक साथ ये लिख दिए गए हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, जिसका दमन किया गया हो उसे कहते हैं दमित। ठीक है, जिसका दमन किया गया हो। जो दबाया जा सके उसे दमनीय। जो दया करने योग्य हो दयनीय, और दमन करने वाला दमनशील। तो ये आपके 4 सिमिलर वाक्यांश थे। अगला देखते हैं, जो भूमि उपजाऊ हो। जो भूमि उपजाऊ हो। देखिए, अगर उपजाऊ है तो उर्वरा है। अगर उपजाऊ है तो क्या है? उर्वरा है। और उपजाऊ नहीं है तो बंजर है। तो जो भूमि उपजाऊ है उसे उर्वरा कहते हैं, और जो भूमि उपजाऊ नहीं होती उसे बंजर कहते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को कहते हैं प्रति उत्पन्नमति। दोनों को मिला देते हैं तो प्रत्युत्पन्नमति हो जाती है। ठीक है, स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्यभिज्ञान। देखिए, ज्ञान तो हो रहा है, ठीक है, प्रति लग गया, प्रत्यभिज्ञान। तो स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान जो है प्रत्यभिज्ञान हो गया। लौट कर आया हुआ।
प्रत्यागत, आगत, लौट कर आया। देखिए आगत आया तो प्रत्यागत लौट कर आया। ठीक, अगला देखते हैं 116, लौट कर अपने स्थान पर आया प्रत्यावर्तन कहलाता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रत्यागत प्रत्यावर्तन। लौट कर आया हुआ जो है प्रत्यागत है और लौट कर अपने स्थान पर आया है तो प्रत्यावर्तन। आतिथ्य सत्कार की भावना, उसको क्या कहेंगे? आतिथ्य सत्कार की भावना। ये वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आतिथ्य। ठीक है, जिसके अंदर ऐसी भावना हो उसे क्या कहते हैं? आतिथ्य। अनेक युगों से चले आने वाले को कहते हैं सनातन। अनेक युगों से चला आ रहा, देखिए सनातन क्या होता है? न जिसका आदि है न जिसका अंत है, वही सनातन है। तो अनेक युगों से चला आ रहा है तो ये हो जाएगा सनातन। जो उपयुक्त हो उसको कहते हैं समीचीन। जो उपयुक्त हो उसे कहते हैं समीचीन। जो पुराना हो उसे कहते हैं प्राचीन। और देखिए समकालीन मतलब जो साथ के समय वाला होता है, आपको कहीं मिलेगा पढ़ने को, जो साथ का हो उसे समकालीन कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य ना हो, देखिए फिर नकारात्मक आ गया न, यानी कि क्षमा जिसको किया जा सके क्षम्य हो जाएगा, तो जिसे ना किया जा सके अ लगा देंगे तो अक्षम्य हो जाएगा। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को, यानी पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं वायव्य। क्वेश्चन ये बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आपको एकदम याद होना चाहिए। याद ऐसे करिए, आप अपना घर लीजिए और घर में पश्चिम और उत्तर के मध्य, इन दोनों दिशाओं के मध्य जो कमरे हो उसको क्या कहेंगे? वायव्य रूम बोलते हैं। जो भी रूम होगा वायव्य रूम। इसी प्रकार पूरब और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण जो उसे कहते हैं ईशान। यानी उत्तर दोनों है, नॉर्थ है, अगर ईस्ट और नॉर्थ की बात की जाए तो ईशान होता है, लेकिन वेस्ट और नॉर्थ की बात की जाए तो वायव्य होता है। ठीक, अगला देखते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, यानी कि ईश्वर ही मालिक हो, उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। कहते हैं नहीं कि जो इच्छा होगी वही होगा। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। थोड़े अंश में की गई सेवा आंशिक सेवा। देखिए थोड़े अंश में की जा रही है, अंश मतलब आंशिक हो जाता है, और सेवा की गई सेवा भाव है तो आंशिक सेवा। और थोड़े समय के लिए की गई सेवा को अस्थायी सेवा। अगर लंबे समय के लिए की जा रही सेवा परमानेंट हो जाता है तो उसे क्या करते हैं? अस्थायी सेवा करते हैं। लेकिन अगर थोड़े समय के लिए की गई, यानी कि वो चीज़ स्थिर नहीं है, अस्थायी नहीं है, इसलिए उसे अस्थायी सेवा कहते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो। देखिए यह क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इसमें तीन या चार आपके बन जाएंगे। जैसे जिस पर हमला हो, आक्रमण हो, उसे क्या कहते हैं? आक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाक्रांत। हमला हुआ, आक्रमण हुआ, आक्रांत, और नहीं हुआ हमला तो अनाक्रांत। जो हमला या आक्रमण करता है उसे आक्रांता कहते हैं। जैसे मुगल जब आए थे, मुगल के पहले बहुत सारे क्या लोग थे, आकर के हमला किए थे भारत में, आकर के खजाना लूट करके गए थे, तो वो कौन थे? आक्रांता थे, बाहर से आकर के हमला किए थे। और जिस पर हमला हुआ था तो भारत पर जैसे हुआ तो भारत क्या था? आक्रांत था। और जिस पर हमला ना किया गया हो, यानी भारत का ऐसा क्षेत्र जहां पर हमला नहीं हुआ, वो अनाक्रांत। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए फिर अगला देखते हैं। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता जा सके उसे क्या है? जे। ठीक है, और ना, जिसे जीता ना जा सके अजय। ठीक, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे कहते हैं मंथर। हर काम में बहुत देर लगाने वाला। देखिए कोई व्यक्ति है, अगर किसी कार्य को कर रहा है लेकिन उसमें बहुत वक्त लगा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री। दीर्घ मतलब अधिक, उसे कहते हैं दीर्घसूत्री। 17 अक्षरों के वर्णवृत्त का नाम। जहां पर 17 अक्षर हों उस वर्णवृत्त को क्या कहेंगे?
मंदाक्रांता, इंपॉर्टेंट है, याद करिए। 17 अक्षरों के वर्णवृत्त का नाम क्या कहलाता है? मंदाक्रांता। देखिए, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? विवेकी। विवेकी व्यक्ति वो होता है जिसको पता होता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और बुद्धि जिसके पास होती है उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं, वो सिर्फ कार्य करना जानता है। जो आगे की सोचता है वो दूरदर्शी कहलाता है, विजनरी कहलाता है, यानी कि विजन बहुत अच्छा है, बहुत दूर की चीज़ें देखता है। जो बहुत आगे की सोचता है उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या कहेंगे? किंग कर्तव्य मूढ़। इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार ये पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन ये आया है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या कहते हैं? किम कर्तव्य मूढ़। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जो द्वंद्व में हो उसे क्या कहेंगे? द्वंद्वग्रस्त। ठीक, देखिए द्वंद्व ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, और ये जो लिखा गया है द्वंद्व, ये मानक हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। तो दोनों सही है, गलत कोई नहीं है, लिखने का अपना अलग अलग तरीका है। तो जो द्वंद्व में हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्वग्रस्त। जो दुविधा में हो उसे क्या कहते हैं? द्विविधाग्रस्त। तो जहाँ हो, कोई दुविधा में हो, द्वंद्व में हो, वहाँ ग्रस्त जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है, अगर तत्काल रचना कर रहा है तो उसे कहते हैं आशु कवि। ठीक है, जो तुरंत लिखता है, कोई चीज़ दिमाग में आई, कहीं पर कोई कन्वर्सेशन हो रहा है और तत्काल वो बोलना शुरू किया, उसे कहते हैं आशु कवि। मतलब कि हर एक चीज़ तुरंत करता है, वाकपट जिसे बोलते हैं। कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ को क्या कहेंगे? कविराज। ठीक है, अगला है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसका शत्रु जन्मा ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। देखिए ना आया अ, ठीक है, इस वजह से अजात शत्रु। ये प्रश्न कम से कम 20 बार आया है, तो एकदम याद होना चाहिए। जिसे जीता ना जा सके, जीता ना जा सके, अजय एक बार हम लोग कर चुके हैं। शत्रु से रहित व्यक्ति, जहाँ पर रहित हो वहाँ हीन आएगा, तो शत्रुहीन। शत्रु से रहित व्यक्ति शत्रुहीन। जिसे व्यक्त ना किया जा सके, देखिए व्यक्त यहाँ पर इस वाक्य का मूल शब्द है, और ना आ गया नकारात्मक हो गया, तो ये क्या हो गया? अव्यक्त। ठीक है, अगला है, जो वचन या वाणी से कहा ना जा सके, सॉरी कहा जा सके, जो वचन या वाणी से कहा जा सके उसे कहते हैं कथनीय। और जो वचन वाणी से ना कहा जा सके या जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। अगला है, संध्या और रात्रि के बीच का समय, उसको बोलते हैं गोधूली। गांव में आप देखेंगे तो गोधीरिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। गोधूल क्या है? तत्सम है, और बाकी जो शब्द इसका प्रयोग किया जाता है इसके स्थान पर वो तद्भव हो जाता है। हम लोग तद्भव तत्सम जब पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप में देखेंगे। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसे क्या कहते हैं? अजात अस्मश्र। अजात अस्मश्र, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो। अंतिम प्रश्न है आज के भाग 3 का, अल्प वेतन पाने वाला, अल्प वेतन पाने वाले को बोलते हैं अल्प वेतन भोगी। देखिए ये थे आज के सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग सीरीज लेकर के चल रहे हैं 500 वाक्यांश के लिए एक शब्द की, उसमें आज ये 50 थे। 3 भाग कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं चौथे भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।